सो हाय फ्रेंड्स। तो आज ये हम पार्ट 2 करने वाले हैं वैदिक एज का। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि वो सब डिविजन्स ऑफ वेदास जो कि था संहिता, ठीक है। एक था ब्राह्मण्स, एक था वरण्यकाश और एक था उपनिषद। तो संहिता, ब्राह्मण्स, अरण्यकाश और उपनिषद, इनके बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया है। हमने जो उपनिषद के बारे में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि ये 600 BC के दौरान, मतलब कि लेटर वैदिक एज में वो क्या कंपाइल हुए। ओके। और इनका मीनिंग क्या था? नॉलेज गेन करना, नॉलेज गेन करना। और ये एंड ऑफ वेदास थे, ठीक है, कि हर वेदा के वो एंड में थे, ठीक है। और इनके टोटल क्या थे, नंबर कितने थे? ये थे टोटल 108 थे टोटल, ठीक है। और जो मेन जो थे वो सिर्फ 10 थे, ठीक है गाइज। तो ये सब बताया था मैंने आपको कल पार्ट 1 में। और इनको एक और नाम से जानते थे, वो जिसको बोलते थे वेदांत। वेदांत। अब इस वेदांत क्यों बोलते थे इसको? इसको वेदांत इसलिए बोलते थे क्योंकि जो हम आज 4 वेद पढ़ेंगे, उन चारों वेदों का अंत जो होता है वो उपनिषद से होता है, ठीक है। तो हम जो 4 वेद पढ़ेंगे उसमें हम हर वेद के कुछ उपनिषद को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर, ठीक है, पार्ट 2। वेलकम टू edufy.learning। तो आज हम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो ये है कि 4 वेदास, ठीक है। अब जो ये 4 वेदास थे, ठीक है, इसमें वो सबसे पहला था हमारा, एक था यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। फिर एक था सामवेद, ठीक है गाइज। फिर एक था ऋग्वेद और एक था अथर्ववेद, ठीक है। तो ये 4 वेद थे, ठीक है। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो ये 4 वेद थे। तो इन चारों वेद के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पहला वेद आता है हमारा वो है ऋग्वेद, ठीक है। अभी जो ऋग्वेद था, ये जो ऋग्वेद था ये ओल्डेस्ट था एंड लार्जेस्ट था। ये ऋग्वेद हमारा, ये ऋग्वेद ओल्डेस्ट था और वो बहुत बड़ा था, लार्जेस्ट था, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा क्यों था, लार्जेस्ट क्यों था? क्योंकि इसके अंदर क्या थी? हाइम्स थी। हाइम्स थे इसके अंदर। हाइम्स मतलब मंत्र, जो मैंने आपको कल बताए थे, ठीक है। और ये जो हाइम्स थे ये टोटल थे 1028 हाइम्स वो इसमें टोटल, ठीक है। और इसमें वर्सेस कितने थे? इसमें वर्सेस जो कि मैंने आपको कल बताए थे, इसके अंदर वर्सेस थे 10,600, मतलब कि इतने इसमें पैराज थे, ठीक है। और हर उस पैरा के बाद में एक वो होता था हाइम, ठीक है। ये थे फॉर द डिटीज। अभी डिटीज क्या होते हैं? ये होते हैं गॉड के लिए। क्या होते हैं? गॉड को मनाने के लिए। जैसे कि अब वो कौन कौन से गॉड्स थे? जैसे इंद्र, एक हो गया वरुण और अग्नि, एटसेट्रा। तो ये कुछ गॉड्स थे, तो वो इनके लिए वो थे हाइम्स। अब ये जो हाइम्स थे ये रिसाइट किए जाते थे। अब इनको रिसाइट कौन करता था? जो इनको रिसाइट करता था उनको बोलते थे रिसाइटेड बाय होत्री, रिसाइटेड बाय होत्री। उनको होत्री के नाम से जानते थे जो इनको रिसाइट करते थे, ठीक है। अब इस वेदा में हमको एक चीज़ और मिली, जैसे कि इस वेदा में टोटल जो है 10 मंडल थे। इस वेदा में सबसे पहले हम जानते हैं कि इस वेदा में टोटल 10 मंडल्स थे, ठीक है। अभी 10 मंडल क्या थे? ये मंडल्स का मीनिंग होता है चैप्टर, ठीक है। तो टोटल इसमें वो 10 चैप्टर थे। इन 10 चैप्टर में से जो थर्ड मंडल था, जो थर्ड मंडल था, इन 10 में से जो थर्ड मंडल था, उस मंडल में हमको मिला गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, ठीक है। अब ये गायत्री मंत्र जो था ये किसने वो क्या था कंपोज? ये किया था विश्वामित्र ने कंपोज बाय विश्वामित्र, ठीक है गाइज। तो ये विश्वामित्र ने कंपोज किया। अभी जो 10 मंडल थे इसमें था ये थर्ड मंडल में मिला हमको गायत्री मंत्र, ठीक है। आपको पता है होगा ये कल गायत्री मंत्र क्या होता है, जैसे ओम भू भस्वा, ये कल वो होता है मंत्र, ठीक है। तो इस 10 मंडल में से जो पहले मंडल बनाए गए वो थे 2 से लेके 7, ये पहले मंडल बनाए गए, ठीक है। तो जो पहला पहला हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां हो गया, ये बाद में बनाएंगे। सबसे पहले ये बनाए गए, दीज वर मेड फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से लेके 7 मंडल वो सबसे पहले बनाए गए, ओके। अब इसमें जो हम बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे
किसकी? इसमें हम बात करेंगे अब 10th मंडल की, जो कि ये था। ठीक है, 3rd मंडल में हमको क्या मिला? गायत्री मंत्र मिला। ठीक है, जो कि विश्वामित्र ने कंपोज किया था। ठीक है गाइज। और 2 से 7 मंडल जो थे वो सबसे पहले बनाए गए, और जो 3rd मंडल था ये मैंने आपको बता ही दिया। अब जो हम पढ़ेंगे वो 10th मंडल के बारे में पढ़ेंगे। जो 10th मंडल है, कि जो ये हमारा 10th मंडल है, 10th मंडल जो है ये, यानी कि 10th चैप्टर जो है, इसमें बात की गई है, इसमें मेंशन किया गया है पुरुष सूक्ता को, पुरुष सूक्ता को। अब ये पुरुष सूक्ता क्या है? ये एक कॉस्मिक मैन है। ये क्या है? एक कॉस्मिक मैन है। ठीक है, अब इस कॉस्मिक मैन का मतलब क्या है? जो ये जो कॉस्मिक मैन है, इसी से ही यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, ऐसा बोला जाता है। और जो 4 वर्ण सिस्टम है वो भी इसी कॉस्मिक मैन से ही वो डेवलप हुआ है। ठीक है, तो ये जो था पुरुष सूक्ता, इसके माउथ का मीनिंग भी था, इसके हैंड्स का मीनिंग भी था, आर्म्स का मीनिंग, इसके थाइस का मीनिंग था, और इसके लेग्स का मीनिंग था। तो इसमें जो माउथ था इसका, ठीक है, ये माउथ वो डिनोट करता था ब्राह्मण को। ठीक है, और जो इसका आर्म्स थे, आर्म्स डिनोट करते थे क्षत्रियाज को। ठीक है, और इस कॉस्मिक मैन की जो थाइज थी, थाइज, वो डिनोट करती थी वैश्याज को। ठीक है, और इसकी जो लेग्स थे, फीट, फीट सॉरी, लेग्स नहीं, फीट। ठीक है, ये डिनोट करते थे शूद्रा को। ठीक है गाइज। नेक्स्ट जो है वो 9th मंडल के बारे में पढ़ेंगे हम। 9th मंडल जो था इसमें, 9th मंडल, ठीक है, ये जो 9th मंडल था, इसमें इसमें मेंशन किया गया लॉर्ड सोमा को, लॉर्ड सोमा को। अब ये कौन था? ये गॉड थे। क्या थे? ये गॉड थे। अब ये गॉड किसके थे? इनको बोलते थे लॉर्ड ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स होते थे, प्लांट्स, ये जो प्लांट्स होते थे, इन प्लांट से क्या बनता था? इन प्लांट से एक ड्रिंक बनती थी, वो जिसको बोलते थे सोमरस। अब ये सोमरस क्या थी? ये सोमरस एक ड्रिंक थी, जो कि उसको बोलते थे एनर्जी ड्रिंक। जैसे आजकल वो नहीं है, कौन सी है वो ड्रिंक आजकल, नाम भूल गया मैं उसका, नाम याद नहीं आ रहा है। जैसे एक वो है स्टिंग है, और एक और है बहुत फेमस है वो। ठीक है, तो ये 9th मंडल में लॉर्ड सोमा को मेंशन किया गया। ठीक है, और ये जो लॉर्ड सोमा थे, इनको बोलते थे लॉर्ड ऑफ प्लांट्स, और इनसे ही, इन प्लांट से ही बनती थी, जो एक अलग प्लांट्स थे, कुछ आते होंगे इसके अंडर में, तो उनसे बनती थी एक ड्रिंक, जो कि थी सोमरस। ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, ये चीज़ भूल गया बताना, इसमें आपको मैं ये बताना भूल गया कि ये जो है 4 वर्ण सिस्टम जो था, ये इसी से, ये जो कॉस्मिक मैन है, ठीक है, पुरुषा सुक्ता, ये एक कल कॉस्मिक मैन था। इसी से हमारे 4 वर्ण सिस्टम आए थे, और इसी से हमारा जो यूनिवर्स था वो क्रिएट हुआ था। ठीक है, ये शायद मैंने आपको बताया भी होगा। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वेद है हमारा सामवेद। सामवेद, ठीक है, तो ये जो सामवेद था, ये था हमारा ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूज़िक। ठीक है, ये ओल्डेस्ट बुक थी म्यूज़िक के ऊपर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या था? इसके अंदर कुछ चैंटिंग मेलोडीज़ थी, जो कि यज्ञ वगैरह के दौरान क्या बोली जाती होंगी। ठीक है, अब इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट उपनिषद थे, 2 इंपॉर्टेंट उपनिषद थे। वो कौन कौन से थे? ठीक है, वो थे हमारे, एक था पहला, एक था वो चंदोग्य, दूसरा था केना उपनिषद। ठीक है, तो ये 2 उपनिषद से हमारे सामवेद के अंदर। ठीक है गाइस, ऐसे करके नेक्स्ट जो है हमारा वो है कि सॉरी, नेक्स्ट वेद है हमारा यजुर्वेद। अब यजुर्वेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्यों इंपॉर्टेंट है? ये था हमारा, इट वॉज द कलेक्शन ऑफ, इसके अंदर क्या क्या थे? कलेक्शन ऑफ मंत्राज, मंत्र का कलेक्शन था ये। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो मंत्र थे, इसके अंदर वो मंत्र थे जो कि यज्ञ के दौरान, यज्ञ के दौरान बोले जाते थे।
जैसे कि किसी की डेथ हो गई उस टाइम बोले जाएंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसे बोले जाते थे। अब ये जो था, ये कहते वेद हमारा, ये दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक पार्ट था शुक्ला, दूसरा पार्ट था कृष्णा। कृष्णा, ठीक है। जो ये शुक्ला था ये डिनोट करता था ब्लैक यूनिवर्स को, ठीक है। और जो ये कृष्णा था ये वाइट को, ये वाइट को डिनोट करता था, ठीक है। तो जो शुक्ला था इसके अंदर क्या था, इसके अंदर इट कंटेन्स सतपथ ब्राह्मणा, ठीक है। जो कि क्या है, लार्जेस्ट ब्राह्मण है। इट इज लार्जेस्ट ब्राह्मण। नेक्स्ट था हमारा ये जो कृष्णा पार्ट था, ठीक है, इसी का, ये था सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए। इसके अंदर थे ब्राह्मण, ब्राह्मण, ठीक है। अब इसके दो इंपॉर्टेंट उपनिषद से, क्या थे इसके दो इंपॉर्टेंट उपनिषद से, इंपॉर्टेंट उपनिषद कौन कौन से थे? इसके जो दो इंपॉर्टेंट उपनिषद थे, एक तो था बृहदरण्याका, बृहदरण्याका, ठीक है। और एक था कठ, कठ। ये जो कठ उपनिषद है इसके बारे में एक स्टोरी में बताया गया है। कौन सी? वो स्टोरी से क्या लिया गया? स्टोरी ऑफ नचिकेता, स्टोरी ऑफ नचिकेता, ठीक है। और ये जो बृहदरण्याका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ओल्डेस्ट उपनिषद है हमारा ये है हमारा ओल्डेस्ट उपनिषद, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। नेक्स्ट जो वेद आता है हमारा, ये था कहते हैं यजुर्वेद। नेक्स्ट जो वेद आता है हमारा वो है अथर्ववेद के बारे में। अब ये जो हमारा अथर्ववेद था, अथर्ववेद जो था ये इट कंटेन्स, इट वॉज द वेदा ऑफ मैजिक फॉर्मूलेज, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग होगी, फॉर्मूले, ठीक है। मतलब कि जैसे कि वो होते हैं ना जादू टोना, ठीक है। तो जादू टोने वाले जो भी इसमें मंत्र थे वो सारे वो कहते हैं अथर्ववेद में थे, ओके। अब जैसे कि ऋग्वेद था हमारा वो 10 मंडल्स में डिवाइडेड था, ऐसे ही अथर्ववेद भी हमारा 20 खंड्स में डिवाइडेड था, 20 खंड्स में, ठीक है। 20 खंड में डिवाइडेड था। अब इसके भी दो इंपॉर्टेंट उपनिषद थे, इंपॉर्टेंट उपनिषद कौन कौन से थे? एक था हमारा मंडूका, ठीक है। और एक था महाउपनिषद, ठीक है। अब इनके बारे में क्यों क्यों थे इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट इसलिए थे क्योंकि ये जो मंडूका था, ये जो मंडूका वो था हमारा उपनिषद, इसके अंदर उसमें क्या था कि यहाँ से लिया गया सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ठीक है। यहाँ से लिया गया, टेकन फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर, यहाँ से इसको लिया गया सत्यमेव जयते को, ठीक है। और ये जो महाउपनिषद था, ठीक है, ये यहाँ से, ये जो महाउपनिषद था यहाँ से लिया गया वसुदेव कुटुम्बकम। क्या लिया गया? वसुदेव, वसुदेव कुटुम्बकम, ठीक है। एक जो भी हमारी सबमिट हुई थी इंडिया में उसका टैगलाइन था ये वसुदेव को, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या था? होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। होल्ड, इसका मीनिंग था होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, ठीक है। तो ये कुछ हमारे वेद थे 4 जो कि हमने पढ़े, अथर्ववेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, ठीक है। तो जो ये था ऋग्वेद, ये हमारा ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट था। इसके अंदर 1028 हमारे वो थे हाइम्स, और वर्सेस इतने थे। और इनको जो रिसाइट करता था हाइम्स को, उसको बोलते थे होत्री। और ये जो हाइम्स थे ये कुछ वो डिटीज़ के लिए थे, जैसे कि इंद्रा, वरुण, अग्नि, ठीक है।
इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट मंडल्स भी पढ़े, जैसे कौन कौन से पढ़े, एक नाइन्थ मंडल, ठीक है, जो कि लॉर्ड सोमा के लिए था, ठीक है, और सोमरस बनता था, ठीक है, इसको लॉर्ड ऑफ प्लांट बोलते थे। एक हमने पढ़ा टेंथ मंडल, फिर टेंथ मंडल में हमने पढ़ा ये थर्ड मंडल, ओके, इससे गायत्री मंत्र लिया गया और इसको कंपोज किया ये कहते विश्वामित्र ने। एक हमने पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट टेंथ मंडल, ठीक है। तो ये कुछ बहुत चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी इसमें। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट है हमारा स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। अब जैसे कि आप सबको पता होगा कि ये कहते फिलॉसफी क्या होता है। फिलॉसफी क्या होता है, फिलॉसफी जैसे कि मान लो बोलते हैं ना कि कहते ज़्यादा ज्ञान मत झाड़ो, ठीक है, तो जो बहुत सीखा हुआ लोग हो, जो कि बहुत ही लर्नड मैन हो, ठीक है, तो जो ये स्कूल ऑफ फिलॉसफी थे, जो इनको फॉलो करते थे उनको तो बोलते थे ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, जो इनको स्कूल ऑफ फिलॉसफी को फॉलो करते थे, ठीक है, और जो फॉलो नहीं करते थे उनको बोलते थे हीटेरोडॉक्स, ठीक है, ये लोग फॉलो नहीं करते थे, जैसे कि जैनिज़्म हो गए, जैन्स, ठीक है, और बुद्धिज़्म हो गए, ठीक है, तो ये लोग फॉलो नहीं करते तो फिर इन लोगों ने अपना रिलीजन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जो इनको फॉलो करते थे, तो जो सबसे पहली फिलॉसफी थी उनको बोलते थे, जो इनको फॉलो करते थे उनको बोलते थे हम ऑर्थोडॉक्स। तो जो सबसे पहली फिलॉसफी थी वो थी न्याय, ठीक है। अब ये जो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि ये जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी थी ये दी किसने, मतलब कि इनके वो कौन थे प्रोपाउंडर। तो जो न्याय फिलॉसफी थी पहली, ये किसने दी, गौतम ने, गौतम ने, ठीक है, और ये एक साइंटिफिक अप्रोच के पे बेस्ड थी, साइंटिफिक अप्रोच पे, साइंटिफिक अप्रोच पे बेस्ड थी ये, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है वैशिका, वैशिका पढ़ेंगे, ठीक है। वैशिका दी थी, इसके प्रोपाउंडर थे कन्नड़, कन्नड़, ठीक है, और ये एक ऐसी स्कूल ऑफ फिलॉसफी थी विच वॉज बेस्ड ऑन फिजिक्स, जहाँ पर बात की जाती है एटम्स की, सॉरी एटम्स की, ठीक है, बेस्ड ऑन फिजिक्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है मीमांसा, मीमांसा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, पहली बात तो इसका नाम ये थोड़ा यहाँ पर पूरा नहीं है, इसको बोलते थे उत्तर मीमांसा, ठीक है। तो ये थर्ड फिलॉसफी जो थी हमारी, ये इसको एक और नाम से जानते थे, ऑल्सो कॉल्ड वेदांत, वेदांत वेदों के अंत में, ठीक है। और ये दी किसने, इसके प्रोपाउंडर थे भद्रायन, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होते थे, इसके अंदर थी फिलोसफिकल टीचिंग्स, टीचिंग्स थी किसकी, ऑफ उपनिषद्स, कंटेन्स, इसके अंदर ये चीज़ें थी, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है पूर्व मीमांसा समाख्या योगा, ये कुछ रॉन्ग है इसमें, एक मिनट, ये टोटल 6 फिलॉसफी थी, टोटल 6 थी ये, तो 1 2 3, ये तो इसी का हो गया, इसको काट दो। एक था समाख्या, इट वाज गिवन बाय वो कपिला, ठीक है। योगा, योगा दी थी पतंजलि ने, ठीक है, इसके प्रोपाउंडर थे पतंजलि, ठीक है। एक और थी मीमांसा करके जो कि थी पूर्व पूर्व लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, पूर्व मीमांसा, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, मीमांसा, ठीक है, इसके प्रोपाउंडर थे जामिनी, ठीक है। तो ये थी कुछ स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, यहाँ पर ये सिर्फ 6 हैं, ठीक है, टोटल 6 हैं, 1 2 ये 3 और ये 4, ये 5th है और ये 6th है, ये नाम नहीं लिखा हुआ था यहाँ पर, ये मैंने लिख दिया, ओके। तो ये 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी थी, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है वेदांगाज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। वेदांगाज ये थे हमारे टूल्स, कैसे टूल्स, टूल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट वेदास, वेदास को समझने वाले टूल्स थे,
अब ये भी टोटल हमारे कितने थे, ये भी टोटल कितने थे, ये थे 6, टोटल 6 थे ये, ठीक है। तो जो पहला वेदंगा था वो था हमारा शिक्षा, दूसरा था कल्प, तीसरा था व्याकरण, व्याकरण, फोर्थ था निरुक्ता, फिफ्थ था ज्योति, और सिक्स्थ लास्ट था छंद, ठीक है। अब इनका मीनिंग क्या क्या था वो हम जान लेते हैं। जो ये पहला था हमारा शिक्षा, इसका मीनिंग था स्टडी ऑफ फोनेटिक्स, मतलब कि अभी फोनेटिक्स क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ साउंड, ठीक है। नेक्स्ट जो था हमारा वो था स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस, यानी कि रीत जो होती थी, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा व्याकरण, इसका मीनिंग था स्टडी ऑफ ग्रामर, ठीक है। नेक्स्ट था निरुक्ता, इसका मीनिंग था स्टडी ऑफ इटाइमोलॉजी। अब ये क्या होता है, इसका मीनिंग होता है वर्ड्स की नॉलेज रखना, वर्ड्स की नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट था ज्योति, इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग था स्टडी ऑफ लाइट। और लास्ट छंद, इसका मीनिंग था स्टडी ऑफ पोएटिक मैटर्स, पोएटिक मैटर्स, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 था वैदिक एज का, ठीक है गाइज। होप आप सबको अच्छा लगा होगा, ठीक है। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि अब इसमें जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एट्थ वाला नहीं बताया, ठीक है। तो एट्थ इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर चीज़ें वो बताई गई हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, होप आप सबको हेल्प देगा। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।